पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आपका फॉर्म 31 आएगा अगर आप मार्कशीट नहीं डाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1223 है, मतलब अब तक इतने इम्प्लाई का हमने प्रोसेस कर चुका है। देख सकते हैं एक साथी हमें सेंड किए थे TDS रिटर्न करने के लिए। देखिए उसका TDS कितना घटा है, 20,486 रुपये। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर में टाइप करके मेंबर जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पर यूएन नंबर फिल करना है, फिर पासवर्ड फिल करना है, फिर साइन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। हो सकता है कि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने का है कि यूएन नंबर डालना है आपको, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डाल करके नया पासवर्ड आप क्रिएट कर पाएंगे। सेपरेट वीडियो बन चुका है कि किस तरह आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं कि सर जॉब छोड़ने के कितने दिन बाद कंप्लीट रुपए निकाल सकते हैं, किस तरह रुपए निकालें कि मेरा TDS 1 रुपये भी नहीं कटे। क्योंकि TDS कटता है, आपको ये पता होगा, हम दिखा भी दें आपको स्क्रीन में ताकि आपको समझ में आए कि हाँ रियल में कटता है। ऐसा नहीं कि हवा है सिर्फ जब नहीं कटता है। दिखा दें सबसे पहले, तब उसके बाद हम पूरी प्रोसेस बताएंगे। इसके लिए कंप्यूटर वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। देख सकते हैं एक साथी हमें सेंड किए थे TDS रिटर्न करने के लिए। देखिए उसका TDS कितना घटा है, 20,486 रुपये। 37,000 रुपये क्रेडिट हुआ जिसमें आपका 20,000 रुपये कट गया। तो सावधान बरतें। अगर चाह रहे हैं कि सर के माध्यम से, मतलब मेरे माध्यम से प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस अवेलेबल है, 1 भी रुपये आपका TDS नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लॉगिन करके पूरी प्रोसेस बता देते हैं किस तरह आप प्रोसेस करेंगे। यूएन नंबर पासवर्ड डाल के आगे बढ़िएगा। आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल करके सबमिट कर लेते हैं। आपको आ जाना है ये 3 आइकॉन पर। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा ऊपर करके हम करके दिखाते हैं। उसके बाद आता है एक ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके जस्ट नीचे होता है क्लेम का ऑप्शन। यहाँ पर आपको फॉर्म 31, फॉर्म 19, 10C और 10D तीनों के बारे में बताएंगे, मतलब चारों के बारे में बताएंगे। सिंपली आते हैं उसके नीचे, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि पेन लिंक है कि नहीं। पेन लिंक अगर नहीं है तो कौन से रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर लिंक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ कौन से अकाउंट नंबर डालेंगे, जो लिंक है वही डाला जाएगा। भले आप ही का अकाउंट है लेकिन चाहेंगे अदर अकाउंट का डालें तो नहीं डाला जाएगा। पहले KYC करना पड़ेगा, अप्रूव हो जाएगा तब डाला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दूसरे के अकाउंट में या फिर आप ही का अकाउंट है दूसरे अकाउंट में नहीं डाल सकते जब तक कि आपका PF अकाउंट से लिंक नहीं हो जाएगा। लिंक जब होता है तो ऑनलाइन वेरीफाई होता है कि इन्हीं का अकाउंट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई डरे कि सर आपसे प्रोसेस करवाएंगे तो किसी और का अकाउंट नंबर डाल करके पूरे रुपये निकल जाएगा घर, ऐसा नहीं होता है। तो अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेते हैं। सही रहेगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, गलत रहेगा तो रॉन्ग बताएगा। इस पर क्लिक करके अब चलते हैं नीचे, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दिखा दे आपको यहाँ पर कि आप कौन से अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आपका फॉर्म 31 आएगा अगर आप मार्कशीट नहीं डाले हैं। तो मार्कशीट कब डाला जाता है, जब जॉब छोड़े 2 महीना हो जाता है तब डाला जाता है। किसी का अगर मार्कशीट में गड़बड़ी हुआ है तो फॉर्म 19 सिर्फ होगा, 10 से नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ी है। तो अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक कर दिया जाएगा। उसका जो चार्जेस है वो बता दिया जाएगा आपके नंबर पर ही व्हाट्सएप में। तो हम सिंपली मान के चलिए फॉर्म 31 निकाल लें। तो फॉर्म 31 में रीज़न क्या सेलेक्ट करते हैं। देखिए रीजन यहाँ जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सर्विस यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर एक से अधिक कंपनी रहेगा तो आपका शो होगा। हमारा एक ही है तो एक शो हो रहा है, एक से अधिक है तो बारी बारी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है उद्देश्य कारण, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इलनेस ले लेना। हो सकता है कि एक से अधिक बार आपने इलनेस ले लिया है तो नहीं अगर आएगा तो इस तरह का ये अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इलनेस आया तो इलनेस ही, नहीं तो आप वेज वाला ले लीजिएगा। इस पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम एक बार में 90,000 आप निकाल सकते हैं। बाकी जितना अमाउंट है मान के चलिए 10,000, अगर 15,000 भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कट करके आपका जितना अकाउंट में है इम्प्लाइज में उतना आएगा। अब यहाँ पर आपको विलेज, पोस्ट, उसके बाद स्टेट जो भी है, जनरली आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस दे दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर गलत भी हो जाए लेकिन आधार के अकॉर्डिंग कीजिएगा। सिटी इत्यादि डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, मतलब गेट मोबाइल OTP पे क्लिक कीजिएगा। OTP डाल करके वेरीफाई करना है। सेम टू सेम प्रोसेस से फॉर्म 19 भी होगा, वो भी दिखा दें हम आपको। 19 से क्या होता है कि इम्प्लाई शेयर और इम्प्लायर दोनों निकलता है। मतलब आप फॉर्म 31 अगर नहीं भरे हैं, फॉर्म 19 भरते हैं तो दोनों रुपये निकल जाएगा। यहाँ पर ओनली पेंशन विड्रॉल का अगर फॉर्म C होता है, ठीक है। ये तो होता है सर्टिफिकेट कब होता है, ये आपका
जैसे कि रिटायर हो गए उस परिस्थिति में होता है। अगर डेथ हो गए हैं तो डेथ के लिए तो अलग से पहले आपको मार्कशीट डालना पड़ेगा और डेथ का तब जाकर डेट डी आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर मान के चले फॉर्म 19 भरते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक किए, टैक्स किस में कटता है? फॉर्म 19 में कटता है, तो नहीं कटेगा अगर सही से फॉर्म वगैरह भरिएगा। यहाँ पर 15G भरना पड़ता है, जो कि सेपरेट वीडियो अपलोडेड है। आप चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रोसेस करेंगे तो सब काम करके दिया जाएगा, सिर्फ आपको अपना डाटा सेंड करना है। फिर सिंपली वही एड्रेस इत्यादि डालना है, फिर गेट मोबाइल OTP क्लिक करना है। अब हम पेंशन वाले पर भी क्लिक करके दिखा देते हैं, लेकिन पेंशन वाला ओपन इसलिए नहीं होगा कि पेंशन वन टाइम ही अप्लाई होता है, हम अप्लाई कर चुके हैं। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा दिखाएगा कि आपका जो पेंशन क्लेम ऑलरेडी सेटल है, इसलिए हम पेंशन ना दे करके फॉर्म 19 ही करके दिखाते हैं आपको। तो सिंपली एड्रेस इत्यादि भर करके सेंड गेट मोबाइल OTP करके सबमिट करके ही आपको दिखाएंगे। इसके लिए कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अगर पेड सर्विस के लिए आप मतलब प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज की जरूरत पड़ने पर आपसे हम कॉल में बात करेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं लगाइएगा। आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल करके वैलिड OTP एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। मतलब फॉर्म 31 भी सेम प्रोसेस से क्या आता है, फॉर्म 19 भी और 10C भी। तो फॉर्म 19 में क्या है, 15G भरना पड़ता है। अगर गलत करेंगे आप तो फिर TDS कट जाएगा। तो यहाँ पर OTP डाल करके सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करना रनिंग होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, मतलब आपका सबमिट हो गया। अब यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप अपना रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको वेट करना है, रनिंग होने के बाद फिर पूरा PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1223 है, मतलब अब तक इतने एम्प्लॉय का हमने प्रोसेस कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना एक्सपीरियंस से आपका TDS नहीं कटेगा। तो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट करके PF का रुपये निकलवा सकते हैं। जो भी साथी PF का रुपये निकालना चाह रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पेड सर्विस अवेलेबल है। ई शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं रजनीश फ्रॉम नालंदा, सफ़ी अंजुम फ्रॉम मधेपुरा, अविनाश फ्रॉम समस्तीपुर, नज़ीर फ्रॉम कैमूर। आप चारों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब का होना चाहिए। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नजदीक के रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर के रहेंगे तो बाय पोस्ट। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन है? इसका आंसर देना है आपको, उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।